हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आज के इस लेक्चर में जिसमें हम लोग देखने वाले हैं चेक पॉइंट 3.2 ऑफ डीसी पांडे ऑफ मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फुल वीडियो सॉल्यूशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कार हैज़ टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इफ हाफ ऑफ द टोटल टाइम इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ टाइम इट स्पीड बिकम 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड यानी होता है कि टोटल जर्नी का एक हम लोग इंडियन लैंग्वेज में समझ सकते हैं मोटा मोटी स्पीड है ना, कॉमन स्पीड क्या होगा जिससे हम लोग किसी पाथवे पे चले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अगर हम लोग फुल मेथड से बनाने लगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग को कॉम्पिटिशन निकालना है। इस वजह से सीधे इसका ट्रिक है जो हम लोग को समझना होगा। सीधे ट्रिक अगर जो है इक्वल टाइम बोलता है तो जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है ना, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2/2 हो जाता है। यानी स्पीड 1 कितना है? एक स्पीड 1 है 80 किलोमीटर पर आवर, एक है 40 किलोमीटर पर आवर बाई 2, यानी ये 120/2 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर। ए दैट विल बी योर आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज वाइज है, इस समझते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 80 मिनट ऑफ द 60 मिनट ट्रिप ए कार हैज़ एन एवरेज स्पीड ऑफ 11 मीटर पर मिनट। मतलब कि कोई एक ट्रिप है, मान लो एक कोई कार का ट्रिप है जो कि टोटल कितने मिनट का है? 60 मिनट का कोई ट्रिप है। और जो ये 60 मिनट का ट्रिप है उसमें ये बोल रहा है कि फर्स्ट जो 80 मिनट है ना, वो उस वाले 80 मिनट में जो कार का जो एवरेज स्पीड है वो 11 मीटर पर मिनट है। और ये बोल रखा है कि व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड फॉर रिमेनिंग 42, क्योंकि 80 मिनट तो चल चुका, इसका स्पीड 11 मीटर पर मिनट था। अब रिमेनिंग कितना बचा भाई? तो 42 मिनट बचा। अब ये बोल रहा है कि रिमेनिंग 42 मिनट्स में कितना एवरेज स्पीड इसका होना चाहिए, ताकि हम लोग इसको 11 को और जो एवरेज स्पीड मान लो लेट्स से x, इस दोनों को मिलाएं तो उस पूरे जर्नी का यानी कि 60 मिनट का जो एवरेज स्पीड है वो कितना आ जाए? 21 मिनट, सॉरी 21 मीटर पर मिनट आ जाए। समझ में आया क्वेश्चन? कि कोई ट्रिप है जो कि 60 मिनट का है, इसमें 80 मिनट वो 11 मीटर पर मिनट से चला है, तो उसमें से जो 42 मिनट है वो कितने स्पीड से चल जाए कि एंटायर जो ट्रिप है उसका जो एवरेज स्पीड हो वो 21 मीटर पर मिनट हो। चलो तो इसको हम लोग बनाते हैं। हाँ चलिए। हाँ, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि पहले जो सबसे पहला जो चीज़ है जिसका मान उसका फॉर्मूला, यानी क्या दे रखा है? दे रखा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड लगा देंगे। चलो, है ना, 21 मीटर पर मिनट एवरेज स्पीड दिया था, एवरेज स्पीड 21 लिख देते हैं। अब एवरेज स्पीड होता क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना लगा भाई? तो डिस्टेंस जो है यहाँ पे दिया नहीं है, टाइम दे रखा है। टाइम कितना है? 60 मिनट का। चलो 60 मिनट। अब हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर चलेंगे स्पीड इंटू टाइम। तो चलो इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो, तो यहाँ पे हम लोग स्पीड कितना था? 18 मिनट के लिए स्पीड जो था वो कितना था? 11 मीटर पर मिनट था। ठीक है, प्लस में अब इंटायर 42 मिनट के लिए वही पूछा है कितना स्पीड रखें एवरेज, या एक्स हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका मान उसका फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर लगा लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, चल अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 21 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 9 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 42x/60 ये हो गया। 60 को इधर ले जाएगा, 21 इंटू में 60 डायरेक्ट कर देता हूँ, और ये माइनस चला जाएगा -198, एंड यहाँ पर हो जाएगा 42 आपका x। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे लिए 0 6 1 6 6 2 12, है ना, और यहाँ पे 198 को माइनस करना है, यहाँ पे हो जाएगा 2 7 एंड 0 1, और इसको डिवाइड करना है 42 से। यहाँ पे अभी हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा है हमारा कैलकुलेटर। 72 डिवाइड बाई 42। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एवरेज स्पीड होना चाहिए वो 25.52 होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम लोग राउंड ऑफ करते हैं तो इसका वैल्यू जो हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए ए। दैट विल बी योर आंसर, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इतना आंसर आएगा।
आई होप आपने समझा होगा इसको। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन बोल रहा है मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour. Finding the market close, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 kilometer per hour. The average speed of a man over the interval of time this, ठीक है, टाइम दे रखा है। अब देखो सबसे पहले ये बोला है कि कोई पर्टिकुलर मैन था जो अपने घर से बाजार गया है यानी मार्केट गया है, ठीक है, मार्केट गया है लेकिन उसने मार्केट को बंद पाया है इसलिए आ गया है। इंटायर जो जर्नी है वो तो उसका डिस्टेंस तो सेम है, दैट इज़ 2.5 किलोमीटर, लेकिन आया कुछ और स्पीड से है, गया कुछ और स्पीड से है, और एक पर्टिकुलर इंटरवल दे रखा है, उस इंटरवल में उसका एवरेज स्पीड क्या था वो हमसे पूछा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसी इंटरवल को हम लोग मान लेते हैं कि ये टोटल जर्नी का एंटायर जर्नी का इंटरवल दे रखा है, तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, इसको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है ये एंटायर जर्नी का इंटरवल दे रखा है या नहीं भी हो सकता है, तो इस वजह से हम लोग पहले पता करेंगे, ठीक है। और हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो वहीं अप्लाई करेंगे। तो पहले इंटरवल चेक करते हैं। सबसे पहले जो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चला था जाते वक्त, दैट इज़ द 2.5 किलोमीटर बाई, तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारे लिए आपके लिए 2.5 किलोमीटर ये चला है, और स्पीड कितना से 5 किलोमीटर्स, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा, यानी 1/2 आवर। आवर को मिनट में अगर मैं कन्वर्ट करूँ 60, तो ये मिनट में कन्वर्ट होते ही 30 मिनट यहाँ पे हो जाएगा। तो 30 मिनट जो है इसको टाइम लगा कब, जाने में से। अब हम लोग देखेंगे कि आने में कितना लगा। आने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, उसको 2.5 किलोमीटर चला है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, बट स्पीड बदल गया है, 7.5 हो गया है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है ये 3 में कट जा रहा है, और आवर को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर ये 20 मिनट। तो यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि जो इंटायर जर्नी है वो तो 50 मिनट हो गया ना, लेकिन पूछा कितना है, 40 मिनट का, तो 30 मिनट ये हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से 10 मिनट जितना चला होगा, 10 मिनट का हम लोग को डिस्टेंस चाहिए कि ये 10 मिनट में इस जर्नी में डिस्टेंस कितना चला। क्यों? क्योंकि हम लोग को निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 30 मिनट तो पहले मिल चुका और 40 मिनट तक का चाहिए, इस वजह से 10 मिनट का यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, हाँ। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू में टाइम। हम लोगों को कितना स्पीड से, स्पीड तो इसका कांस्टेंट था, दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम लगा हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम जो है हमको 10 मिनट्स तक का चाहिए, तो स्पीड निकलेगा। तो 1 मिनट है, तो मिनट को किलोमीटर में आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आर में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से ये कट गया, और यहाँ पे 10 और यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग करें तो ये हो जा रहा है आपके लिए, यहाँ पे कटा है 2 3 दान में, एंड 3 दूना के 6 और 5 के 15, ठीक है, 50, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे कट जाएगा 2 5 10 और 5 25, और ये हो गया 5/4 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग चलते हैं डिस्टेंस के बाद एवरेज निकालने, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए एवरेज स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला था, जाते वक्त वो चला था 2.5 किलोमीटर, और 10 मिनट का और हम लोगों ने जोड़ा, दैट इज़ कितना आ गया 10 मिनट का, 5/4। 5/4 को हम लोग कितना कहते हैं, 5/4 को हम लोग 1.25 भी बोल सकते हैं। तो ये इतना किलोमीटर हो गया, टोटल डिस्टेंस इतना चला, और 40 मिनट तक बोला था, ऊपर में किलोमीटर है। अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, मतलब ये जो है किस में है, किलोमीटर में, और ये 40 मिनट है। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कौन से वैल्यू में है आंसर, किलोमीटर पर आवर में, ओके। तो यहाँ पे मिनट को हम लोग किलोमीटर में फिर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये मिनट को हटाओ, इसको 1 मिनट में 1/60 आवर हो गया, किलोमीटर पर आवर में चला जाएगा, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। एंड ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2.5 में हम लोग 1.25 को अगर ऐड करते हैं, ये 5 7.3, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3.75 बाई इंटू में 3, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको रब कर दिया जाए,
ये वैल्यू निकल के आ रही है। चलो हल्का सा हम लोग कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे 3.75 मल्टीप्लाई में 3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है, ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 5.625। ओके, हम लोग अभी आंसर मैच करते हैं। अच्छा, ये जो है वो वैल्यू होल वैल्यू में दे रखी है। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं होल वैल्यू में। ओके ठीक है, 5.6.25 आया है ना, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 5.625, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा। अब यहाँ पे ऑप्शन तो हम लोगों ने पॉइंट मिला दिया, तो थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा इस चीज़ को सेट करने के लिए। कैलकुलेटर मिल जा। अब हम लोग ऑप्शन से मैच करेंगे तो कितना आता है, आई थिंक डी वाला 45 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ 5.6.8। यस, तो यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है कि ये जो वैल्यू आ रहा है वो इस वाले वैल्यू से आ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आई होप आपने इसको समझा होगा अच्छे तरीके से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट टू द मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ओके पाथ, ठीक है, मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही घूम सकता है। इट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, 10 सेकेंड के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जा रहा है। टोटल पार्ट कवर्ड रहा 30 मीटर, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट से चला वो किसी पर्टिकुलर टोटल जो वो चला है वो कितना चला है, 30 मीटर तक चला है, ठीक है, और वो पूरे इंटायर जर्नी का जो टाइम वो खर्च करा, कितना खर्च करा, 10 सेकेंड। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट वाला बोल रहा था कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0, यस, जहाँ से आया था फाइनल पॉइंट भी वही है, इनिशियल पॉइंट भी वही है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 होगा, ये बात तो सही है। एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड पूछा है, यानी एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 30 मीटर चला है, और टोटल टाइम कितना लगा है, 10, तो यहाँ पे चला गया 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये बात भी यहाँ पे सही हो गई। और तीसरा तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर तो होगा ही नहीं, गया तो गलत है, तो इसका आंसर जो चला जाएगा वो डी चला जाएगा, डी दैट विल बी योर आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर इज, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बोला है एक ब्रिज है, ठीक है, वो कितना उसका लेंथ है, 850 मीटर है ना, 850 मीटर का है, और ट्रेन की लंबाई पहले से दे रखी है कि कोई ट्रेन है जो ऑलरेडी 150 मीटर लंबा है, ठीक है, तो ये 150 मीटर लंबा ट्रेन है और इसको क्रॉस करना है, और जो कि स्पीड से जा रही है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को टाइम टेकन लगेगा, और कितना लगेगा, ट्रेन जो है ये पूरा का पूरा ट्रेन पहले 850 मीटर को पार करेगी, फिर अपने पार करेगी, इसका मतलब ये नहीं कि इसका आगे वाला जो इंजन हो यहाँ से पार कर, नहीं, इसका जो पीछे वाला बॉगी है, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, इसको रब कर दिया जाए, ये जो पूरा ट्रेन है यहाँ से चलते 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 इसका पीछे वाला बोगी यहाँ हिट करे, यानी कि इसका ड्राइवर यहाँ पर है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाँ भाई ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर टाइम पीरियड कितना लगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो टाइम होता है वो कितना होता है, जो टाइम होता है वो कितना होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, तो 850 मीटर का तो पूरा पुल ही हो गया, और प्लस में 150 मीटर लंबा तो ट्रेन था, इसको भी ऐड करोगे, और ये दोनों मिला के और टोटल जो मतलब कि किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, और ये आंसर सेकंड में दे रखा है, तो यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 45, तो 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर को 5 मीटर पर सेकंड होता है, यानी यहाँ पे डिवाइड किसका किया, 5/18 का डिवाइड किया, जो ये ट्रिक होता है ना 5/80 से डिवाइड कर दो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि किसमें 18/5 से डिवाइड करता है, किसमें 5/18 से, सिंपल सा ट्रिक है, उसका भी नेक्स्ट वीडियो है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में या फिर मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग ये हो गया। अब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा वो हम लोग, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कैलकुलेटर का ताकि ईजी हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले
तो यहाँ पे 850, तो ये ऊपर में तो 1000 हो गया, ठीक है। नीचे में कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 18, ये नीचे में हो गया 12.5, ठीक है, 12.5, ठीक है। तो 1 1 2 3 डिवाइडेड बाई 12.5, तो ये कितना आ जा रहा है, इसको कट करके ये हो जा रहा है 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर से मैच करते हैं लोग। हाँ, तो पांचवा का जो आंसर चला जाएगा वो आंसर दैट विल बी सी चला जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 80 सेकेंड जो है वो टाइम लगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है आंसर क्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर along a north in 10 सेकेंड एंड देन डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, है ना, इन 5 सेकेंड, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट इज, यहाँ पे इंसेक्ट का जो है वो एवरेज वेलोसिटी पूछा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, तो सीधे हम लोग इसको डायरेक्शन वाइज ही लिखेंगे। ये चला है 4 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ, यानी कि 4 जे कैप लिख सकते हैं, और वो कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में चल रहा है। एंड चलिए, एंड 1 मिनट इसको रफ कर दें, तीसरा कलर ये हो गया। और वो चला कितना है, 3 मीटर ईस्ट में चला, यानी 3 आई कैप में गया है, और कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए गया है, ठीक है। अब बोला कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 जे कैप प्लस में 3 आई कैप, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा, है ना, 10 सेकेंड 5 सेकेंड, यानी कि टोटल 50 सेकेंड लगा। अब एवरेज वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, करो। और डायरेक्शन तो पूछा है नहीं, तो ये हो गया तुम्हारे लिए 5/15, तो यहाँ पे कट के आ गया 1/3, और आंसर में देखता हूँ 1/3 मीटर पर सेकेंड, छठा का जो है वो सी आंसर हो जाएगा आपके लिए आंसर, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल ट्रांसवर्स 3/4 ऑफ द सर्कल ऑफ a radius r in the time t, the magnitude of average velocity of the particle in this time interval is। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर, अब ये यहाँ पे देखो ये बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है। अब इस सर्कल का 3/4 हिस्सा, यानी कि 75%, कैसे हम लोगों ने परसेंट निकाला, 3/4 इंटू में 100, ये हो गया 75%। तो इसका 75% हिस्सा जो है ये चला है किसी पर्टिकुलर रेडियस आर है, ठीक है, इसका रेडियस जो है वो आर है। अब बोल रहा है कि टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये यहाँ से चला यहाँ पे पहुँचा, तो टोटल इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कौन सा हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट, यही तो है नेट डिस्प्लेसमेंट सर्कल में, ठीक है। तो ये हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस पाइथागोरस थ्योरम से इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, r√2 हो जाएगी। तो हम लोग एवरेज स्पीड हम लोग क्या लिख पाएंगे, एवरेज स्पीड हम लोग लिख पाएंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज यहाँ पे, और टोटल टाइम, तो ये हो गया तुम्हारे लिए सी आंसर इसका हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बॉय इज रनिंग ओवर अ सर्कुलर ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉय अलॉन्ग द सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सेमी सर्कल है, इसने बोला है कि बॉय जो है सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड दे रखा है सिर्फ, और ये बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा अगर बॉय सेमी सर्कल के लॉन्ग चले, मान लो 2 पॉइंट, सेमी सर्कल यानी कि आधा, है ना, यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त है जिसको हम लोग कहते हैं, यानी सेमी सर्कल में चले, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चलना है। अब हम लोग को एवरेज वेलोसिटी हम लोग को पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम होता है, ठीक है, टोटल डी बाई टोटल टाइम, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे यही फाइंड करना है कि पूरा एवरेज चलने में, सेमी सर्कल चलने में इसको कितना डिस्प्लेसमेंट लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका डायमीटर के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गया। अब टोटल टाइम निकालना है। अब हम लोग जानते हैं कि टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा नहीं, और टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो हमको टाइम के लिए डिस्टेंस चाहिए होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नॉट द डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। ओके, यहाँ पे चलिए सॉल्व कर। सबसे पहले टाइम स्पीड, एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस, तो सेमी सर्कल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डायमीटर, डायमीटर कितना हो गया 2r हो गया, ये हम लोगों ने 2r लिख दिया। टोटल टाइम होता है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चला, तो πr चला, क्योंकि है ना पूरा अगर ये सर्कल है
सर्कल का जो टोटल पेरीमीटर है वो 2 पाई आर है, तो आधा चला तो कितना हो गया, पाई आर ही चला। ठीक है, तो पाई आर आर हो गया इसका डिस्टेंस बाई डिस्टेंस, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब जो वेलोसिटी होगा यूनिफॉर्म स्पीड दे रखा है, तो ये 10 हो गया। अब यहाँ पे एवरेज जो वेलोसिटी होगा सेमी सर्कल के लिए कितना हो जाएगा, 2r हो गया, इंटू में इस फॉर्म अगर पलटते हैं तो 10 बाई पाई इंटू में आर हो गया है, आर से आर गया, ये आ जा रहा है तुम्हारा 20 बाई पाई मीटर पर सेकेंड। ये वाला आंसर जो है हो जाएगा डी, दैट विल बी योर आंसर। आई होप तुम्हें अंडरस्टैंड, समझ में आया हो। Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon which is present here.